अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि जल्द से जल्द आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल। ना भी नहीं किया, दोस्त होने के नाते, और सामान लिया, और उन्होंने मेरे को ये सब बताना शुरू किया, प्लान के बारे में बताया। प्लान मुझे बिल्कुल समझ में आ गया, काफी कुछ। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार इस सिस्टम को थोड़ा छोड़ दिया। मैंने कहा यार ये नेट मार्केटिंग के झंझट में कौन पड़ा, अच्छी खासी नौकरी है, अच्छी खासी इनकम आ रही, घर खर्चा तो चल ही रहा है। तो फिर छोड़ा। फिर प्रेम भाई ने मेरे को मीटिंग में मिला है, और उसके बाद जो एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाई थी प्रेम भाई, जो जो ये आपके सामने रूपरेखा दिख रही है, उन्हीं की देन है। गुरु कहो या कुछ भी कहो, हीरालाल भाटी जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं होते, देखो इस बिजनेस में क्या होता है, ज्वाइन कराना कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, ज्वाइन अपन किसी को भी करवा सकते हैं। महत्वपूर्ण वो व्यक्ति होता है जिसके माध्यम से अपन ऊपर जाते हैं, जिनके सानिध्य में अपन को सीखने को मिलता है। ऐसी ही शख्सियत हीरालाल जी भाटी। आज तक शुरू में मैं उनको दिन में 5 बार कॉल किया करता था, 5 बार, और सॉरी भी मांगता था। मैं कहा सर मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको रोज दिन में 5 बार फोन करता हूँ। पर वो हमेशा से यही जवाब देते थे, अगर तुम फोन कर रहे हो तो इसका मतलब तुम आगे बढ़ना चाहते। तो उसी ऐसे ही मेरी शुरुआत हुई। मैं इस मार्केटिंग प्लान के बारे में तो बताना चाहूंगा, क्योंकि ये जो बिजनेस है पूरा का पूरा प्लान है। ऐसा नहीं, इसको अपन ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं ये वैसा नहीं, ये प्लान है। अगर हम प्लान को सही वे में समझाए तो अपन बहुत कुछ आगे जा सकते हैं, क्योंकि प्लान जो होता है वो वर्षों से चला आ रहा है। इसी प्लान के माध्यम से लोग करोड़ों रुपए कमाए, इसी प्लान के माध्यम से लोग कुछ नहीं कमा पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कमियां होती है। जो कैसे आगे बढ़ रहा हूँ और क्या क्या, और जैसे अपन कोई ना कोई, हर आदमी कोई ना कोई काम करता है। काम किस लिए करता है? पैसा कमाने के लिए। अब उस पैसे को क्या करता है? खर्च करता है। यानी पैसे को 2 पार्ट में बांटते हैं, एक होती है बचत, एक होती है खर्चा। बचत की बात करें, बचत आदमी अपनी इच्छा से करता है। हर आदमी की इच्छा होती है, अगर मैं 10,000 कमाता हूँ तो 2-3 हजार घर बचाऊं आगे के फ्यूचर के लिए, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके लिए वो आदमी बचत करता है। खर्च करना उसकी मजबूरी हो गई। कहावत में होता है कि भगवान ने एक भी पृथ्वी पर ऐसा प्राणी नहीं बनाया जो आदमी जिसके पेट नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ एक। पर भगवान ने अपन को क्या दिया? एक पेट दिया। पेट खर्चा करने के लिए अपन को, उसके बाद और एक इंसानी जागृत सोचने समझने की क्षमता दे दी। अगर आदमी 10,000 कमाता तो वो 20,000 के बारे में सोचता है, खर्च 20,000 के हिसाब से करता है। यानी कि वो खर्चा करता है, वो मजबूरी में करता है। और खर्चा भी कहाँ करता है? कोई भी दुकान पर, नजदीकी दुकान पर, रिटेलर की दुकान कहते हैं, तो कुछ भी दे सकते हैं। यानी इस दुकान पर अगर वो खर्चा करता है तो ये सामान घर पर नहीं बनाते, ये होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये चैनल के माध्यम से, ट्रेडिशनल बिजनेस के माध्यम से अपने पास आता है। क्योंकि प्लान लगभग ऑलमोस्ट सबको पता है कि अपने पास सामान आता कहाँ से। अब महत्वपूर्ण ये नहीं, सामान तो अपने पास वर्षों से आ रहा है। एक चीज मेरे को प्रेम भाई ने बताई थी, हीरालाल जी ने खासकर बताई थी कि भाई राजकुमार देख, आज तक इस रिटेलर की दुकान से तुम्हारे घर वालों ने पीढ़ियों दर पीढ़ियों ने सामान लिया, तो अपने घर में क्या आया? कुछ नहीं आया। जितना अपन, जैसे अगर 10,000 भी कमाते हैं ना, तो अपने घर पर 5,000 का सामान ही आता है, और 5,000 यहाँ। यानी रिटेल यही अमीर बने। आज उन्होंने उदाहरण तक बताया था कि भाई अगर तुम्हारे घर वाले, अगर दादाजी को उदाहरण दे दो, अगर ये छोटी सी दुकान से लेते थे सामान, अगर तुम्हारे फादर भी वहां से ले रहे हैं, तुम भी वहां से ले रहे हो, उसका प्रोग्रेस देखो और तुम्हारा प्रोग्रेस देखो। मैंने एकदम रियलाइज किया, बात एकदम सही है, क्यों ना इस व्यवस्था को बदल दी जाए। तो उन्होंने इस प्लान के माध्यम से मुझे बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आती है, जो सामान कंपनी खुद बनाती है और आपको मिलता है, माल पूरा 100% शुद्ध मिलेगा। मैंने कहा डायरेक्ट आ रहा है, इसका मतलब शुद्ध ही होगा, क्योंकि थोड़े पढ़े लिखे तो थे ही, दिमाग तो ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इतना समझ में आता है, कोई भी वस्तु डायरेक्ट आती है तो शुद्ध होती है। तो उसके बाद में जो और मेरे को बताया था, शुद्ध तो ठीक है, उसके बाद जो इनकम का जरिया बताया, क्योंकि जनरली क्या होता है, हर आदमी साइड इनकम तो चाहता ही चाहता है, कोई भी एक इनकम से कुछ नहीं। आज की हर आदमी की प्रवृत्ति है, पर हम कैसे खुश रहना, और इंसानी प्रवृत्ति। तो हमने क्या देखा, उन्होंने मुझे एक बताया, इसके माध्यम से आप इनकम जनरेट कर सकते हो, यानी खुद का व्यापार। और खुद का व्यापार की जब बात आती है तो मुझे एक चीज तो समझ में आती है कि भाई नौकरी से अपन कभी अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, और बिजनेस करना है तो अपन को पैसा लगाना पड़ेगा। अगर अपने पास पैसा नहीं है तो अपन बिजनेस भूल जाओ। तो मैंने इसी माध्यम से इसको शुरुआत की। तो उस समय मेरे को सर ने बताया था कि भाई पैसे इनकम, जैसे मैं आज भी जब कभी मीटिंग होती है मैं सिर्फ इनकम की ही बात करता हूँ, क्योंकि सारा खेल पैसों का है। कहावत तो सर का एक हमेशा एक वो कहानी, वो बोलते हैं कहावत, रंज हो या भिखारी सबको पैसे की बीमारी। अगर कोई आदमी 10,000 कमाता है, यार 1 करोड़ भी कमाता, उसको बोलो तुमको साइड इनकम चाहिए, कभी भी मना नहीं करेगा, क्योंकि पैसा तो हर आदमी को चाहिए ही चाहिए। तो यानी
इनकम होती है, दो प्रकार की इनकम होती है। एक होती है एक्टिव इनकम, दूसरी होती है पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम की मैं बात करूं, एक्टिव इनकम जो अपन मेहनत करके फिजिकली वर्कआउट करके जो इनकम कमाई जाती है उसको एक्टिव इनकम कहते हैं। जिस इनकम के लिए अपन को काम करना पड़ता है, चाहे नौकरी करो, चाहे मजदूरी करो, चाहे दिहाड़ी करो, कुछ भी करो, जिस इनकम के माध्यम से अपन को पसीना बहाया जाता है, मेहनत करनी पड़ती है, उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। पैसिव इनकम वो होती है जिसके माध्यम से अपन कुछ ना करे फिर भी इनकम आए, कुछ ना करे फिर भी इनकम आए। पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए काफी तरीके हैं, इसके कारण अपन पैसिव इनकम जनरेट, उदाहरण के माध्यम से बताओ, अगर आपने मकान बनाया तो किराया अगर आ रहा है वो आपके पैसिव इनकम। अगर आपके पास पैसे है तो आपने अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो भी पैसिव इनकम है। अगर मकान में अगर आपने लगे तो आपको मकान के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 40-50 लाख। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगा तो उसमें आपको हाई रिस्क के साथ आपको उसमें कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको पैसिव इनकम जनरेट। दूसरा माध्यम होता है डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें आरसीएम के बारे में मैंने बहुत पढ़ा लिखा, उसके बाद डिसीजन लिया। आरसीएम एक ऐसा माध्यम है आपको पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। पैसिव इनकम अगर इस माध्यम से सिर्फ और सिर्फ अपन को कुछ करना नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को जागरूक करना है। अगर अपन ने 10 लोगों को भी जागरूक किया तो अपने बिजनेस को बूम लग सकती है, बूम। सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस ऐसा छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस, इसकी विशालता लगभग ऑलमोस्ट सबको पता ही है। यानी पैसिव इनकम आरसीएम के माध्यम से अपन जनरेट कर सकते हैं। अब पैसिव इनकम जनरेट कैसे करें, लगभग वही है जो घोड़ा बनाने वाले, अगर जिस आदमी ने घोड़ा बनाना सिखा दिया और सीख लिया, पूरा खेल घोड़ों का ही है, जो आज के लोगों को जरूरी हो गई। क्योंकि जरूर कोरोना ने एक चीज तो सिखा दी लोगों को कि हमेशा इनकम के दो जरिए होने चाहिए। दूसरी चीज सिखाया नहीं, सिखाया ये जरूर सिखाया इनकम के दो जरिए होने चाहिए। अगर आपके पास दो जरिए नहीं है तो आपको कभी भी कोई भी कितना भी कैसा भी नुकसान हो तो आपको अकेले एक इनकम का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपकी दो तरह की इनकम हो, जैसे आरसीएम का मैं उदाहरण दे दूं, तो अगर आपने बिजनेस की शुरुआत की, अगर एक आपकी टीम राजस्थान में चल रही है, एक आदमी गुजरात में चल रही है, ये नेटवर्क है। क्योंकि नेटवर्क के माध्यम से हम सभी भली बातें जानते हैं, अगर ये दोनों अलग अलग जगह पर हैं, आप अगर कहीं पर भी आपदा आई तो आने वाला ऐसा कुछ आने वाला न्यूज में आ रहा है, अगर यहाँ अगर थोड़ा बहुत भी डिस्टर्बेंस हुआ पर यहाँ से आपकी इनकम आई, ये पैसिव इनकम है। अगर आप इसके साथ साथ दूसरा भी काम करते हैं, जैसे व्यापार करते हैं, इस लॉकडाउन के अंदर कोई भी एक ऐसा व्यापार चल बताओ जो चला है। लॉकडाउन के अंदर जो 30 दिन बंद रहे तो भारत के अर्थतंत्र हाथ में आ गया, गवर्नमेंट को खोलने के लिए मजबूर होना पड़ गया कि लॉकडाउन अपन को खोलना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं बचा। क्यों? क्योंकि वो एक ही व्यापार पर निर्भर थे, इस व्यापार पर। पैसिव इनकम के बारे में गवर्नमेंट को भी लगने लगा है, हर आदमी को पैसिव इनकम चाहिए। जो मजदूर लोग भागदौड़ी करे, हर आदमी जो इंडिया के अंदर अभी इस कोरोना के माध्यम से थोड़ा बहुत भी जिसने नॉलेज दिया, थोड़ा बहुत भी अगर किसी का, हर आदमी को इतना तो पता हो गया कि अपन को इनकम तो दो इनकम तो चाहिए ही चाहिए। यानी दूसरा माध्यम है आरसीएम। आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर मैंने बहुत सी कंपनियों के बारे में विश्लेषण करने के बाद आरसीएम में देखा कि इसके सारे के सारे जो कल्चर है इंडियन के हिसाब से चलती है। इसीलिए तो राइट कल्चर मार्केटिंग भी कहते हैं। राइट मतलब सारा का सारा पूरा खेल एक ही चीज पर फ्लो होता है कि आपको रेट मिलेगी तो इंडियन रेट मिलेगी, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोडक्ट अपना मार्केट से कंपेरिजन होता है। दूसरी क्वालिटी, कम रेट में जबरदस्त क्वालिटी मिलती है। क्वालिटी के मामले में इस आरसीएम को देखने की मैं तो ये मानता हूँ आंख बंद करके आप दो। यानी ये सब चीजें देखने के बाद मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ का बिजनेस करना चाहिए। इस बिजनेस को करने के बाद सर से मैंने जो सीखा, जो सीखा कि किस तरह से शुरुआती स्टेज होते हैं, किस तरह से क्या, मैं भी आप लोग इस जूम मीटिंग के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। इस बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए अपन को कुछ चीजों को अपन को ध्यान में देना होता है, कुछ चीजों को नहीं करना होता। जैसे जिसको अपन नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से बोलते हैं डूज एंड डोंट्स, जिन चीजों को अपन को ध्यान में देना होता है, जैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। करने के माध्यम से आया कि अपन को इस बिजनेस के माध्यम से ड्रीम बनाना चाहिए। सबसे पहला जो डूज होता है, क्या करना चाहिए, सबसे पहला होता है ड्रीम। अब ड्रीम के बारे में मैं कहूंगा, ड्रीम हमेशा 6 फिगर में होना चाहिए। 6 कितने फिगर में? 6 को मैं उल्टा करता हूँ, 6 5 4 3 2 1। अब 6 फिगर की बात करूँ तो अब ये जो ड्रीम अगर आपने बना लिया, अगर इस ड्रीम के माध्यम से अगर आपने काम किया तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्यों। जिस बंदे का क्यों क्लियर हो गया वो कहीं पर भी किसी के कहने पर रुकेगा नहीं और कहीं से भी कुछ भी बोल दे उसको। क्योंकि इंडिया के अंदर एक चीज
मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया के अंदर अपने इस माहौल में क्या होता है, अपन कोई भी डिसीजन जो लेते हैं ना, दूसरों को पूछ के लेते हैं। जैसे अपन का कोई भी अगर छोटा सा अगर अपनी इच्छा के कपड़े भी अगर खरीदने होते हैं, तो अपन दोस्त को साथ में लेकर जाते हैं, देख ये कपड़े मेरे पर सूट करते हैं कि नहीं करते। वो अपन को बताता है कि आपके कपड़े कैसे होने चाहिए। क्या खाना है तो अपनी घरवाली बोलते कि आपके लिए ये खाना अच्छा होगा, ये नहीं होना, ये नहीं, यानी अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पाते। ये इंडिया का कल्चर है, इसीलिए अपन हर छोटा मोटा जो डिसीजन होता है दूसरों को पूछते हैं। इसी रीजन से लोग इस बिजनेस से डरते हैं, क्योंकि अपन किसी को प्लान बताते वो सीधा भाग के क्या जाता है पड़ोसी के पास, अरे अरे देख मैंने ऐसा बिजनेस शुरू किया, सीधा वो बोलेगा भाई इंजेक्शन दे देगा, नहीं अरे कहाँ फंस रहा है। यानी सीधे का सीधे ये कल्चर है, इसको अपन रोक नहीं सकते। पूछेगा ही पूछेगा, इंसानी पर होती है, पर अपन रोक नहीं सकता। पर इसी में अगर पॉजिटिविटी डालकर इस बिजनेस को यार हर आदमी, आने वाला आदमी को अपन शुरुआत में ही बेसिक्स के ऊपर डाल। जैसे मैं ड्रीम की बात करता हूँ भाई, लगभग ये 6 फिगर के ड्रीम होना चाहिए। 6 फिगर में मतलब 6 फिगर की इनकम होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 6 फिगर में है तो आपका सपना अच्छा है, यानी फिगर इनकम हमेशा 6 फिगर की होनी चाहिए। ये जो मकान जो होना चाहिए आप, इसमें 3 बेडरूम, 1 किचन, 1 हॉल, ऐसा 5 फिगर में अगर आपका मकान है तो आपका जबरदस्त मकान है। ये भी अपन लॉन्ग टर्म सपने में बना सकते हैं। अगर आपने ड्रीम बना रहे तो ये लॉन्ग टर्म ड्रीम में ये भी बना सकते हैं। 5 फिगर में मकान होना चाहिए, 6 फिगर में इनकम होनी चाहिए, और 4 व्हीलर होनी चाहिए। अच्छी सी 4 व्हीलर मेंटेन के लिए 4 चक्के वाली गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी तो 3 चक्के भी आती है, टैक्सी आती है, यानी 4 फिगर यानी 4 फिगर की गाड़ी होनी चाहिए। अगर इतना बड़ा मकान बना रहे तो नौकर चाकर भी होने चाहिए, यानी 3 नौकर होने चाहिए। साफ सफाई करने के लिए अगर आप 1 लाख इनकम कर रहे हो तो नौकर भी तो होने चाहिए, घर वाले थोड़ी काम करेंगे वहां। इतना बड़ा मकान बना भी दिया, घर वाले गाय बोलेंगे कि इतना मकान बनाया क्यों, हिसाब मुझे ही करना था तो एक नौकर रख दो, या बनाया क्यों, अपना बहुत छोटा बड़ा सही था। यानी 3 नौकर भी होने चाहिए। फिर आती है 2 बच्चे, छोटा परिवार, सुखी परिवार, हस्बैंड वाइफ। हमेशा शादी एक सी होती है, एक ही औरत होनी चाहिए, ठीक है। यानी 6 फिगर की अपना एक ड्रीम होना चाहिए। छोटा सा सपना है, हर आदमी का सपना बड़ा हो सकता है। फिर अपन बात करें इस बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए, दूसरा होता है लिस्ट बनाना है। यहाँ ज्यादातर लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर क्या होता है, कोई भी आदमी ज्वाइन तो कर लेता है, अपने कहने पर विश्वास में कर लेता है, कुछ भी कर लेता है। तो अगर वो आदमी ज्वाइन करता है तो वो अपनी लिस्ट का आदमी है। कितना लिस्ट का? जैसे मैंने अपनी लिस्ट बनाई 100 लोगों की, 100 लोगों को प्लान बताया। अब ये प्लान के माध्यम से एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। ये होता है जैसे मेहनत या वर्किंग। अपन अगर 100 लोगों पर वर्किंग करते हैं तो अपने शरीर में एक ऐसी मशीन है जो अपने लिए काम करती है। हार्ट का नाम तो सबने सुना है, अपने शरीर में एक हार्ट होता है, सुना है ना नाम, तो शायद सुना है। हार्ट एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता। अपन को जिंदा रखने के लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन है। अगर ये हार्ट जो 1 मिनट में 72 बार 1 घंटे में कितनी बार धड़कता हूँ करेंगे ना, तो लगभग 18,000 कुछ आएगा। और 1 घंटे में पूरे दिन के अंदर 1,03,680 बार धड़कता। अगर एक हार्ट, छोटा सा हार्ट अपन को जिंदा रखने के लिए इतनी मेहनत करता है, एक छोटा सा हृदय जिसको बोलते हैं, अपन को सिर्फ शरीर को जिंदा रखने के लिए अगर इतनी मेहनत करता है, तो अपन को अपना लाइफ बढ़ाने के लिए 100 लोगों की लिस्ट के ऊपर अपन काम नहीं करते। 100 लोगों को अपन को 30 दिन में डिवाइड करके अगर 100 लोगों की लिस्ट अपन ने बनाई, तो अपन को अपने लिस्ट पर काम करते हैं जब तक अपन को रिजल्ट आता है। और अपन को रिजल्ट अगर जब रुक जाता है, कब रुक जाता है? कम, क्योंकि अपन दूसरों की लिस्ट नहीं बनाते। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम सर ने जो मुझे सिखाया था कि अपनी लिस्ट तो बनानी है। उसके बाद अगर आपकी टीम आ रही है तो उसके सबसे पहला काम है सपने बनाना। सपने आपको खुद को लिखना है। शुरुआत के अंदर वो सपने नहीं लिखेगा, क्योंकि सपने नहीं लिखने का रीजन होता है, जब आदमी छोटा होता है, बचपन जब होता है तो उसके आदमी के सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े सोचता है, मैं बड़ा होकर ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सपने छोटे होते जाते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सपने और छोटे हो जाते हैं, क्योंकि उसकी सोचने की क्षमता अपन को पता चल जाती है कि मार्केट में टिकना है तो सपनों को भूल जाओ, सपने सिर्फ हवा है। शुरुआत में कोई सपना नहीं लिखेगा, पर अपन को सपने लिखना है। जिस दिन अपन ने सपने जगा दिए उस बंदे के, तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, सिर्फ और सपने। क्योंकि अपने सपने भी तो किसी ने जगाए हैं। अगर वो कोई अपना सपना नहीं जगाता तो अपन यहाँ होते क्या? नहीं होते। लोग नहीं करने का रीजन भी एक यहाँ आता है कि अपन किसी के सपने जगाते ही नहीं है। अपन सिर्फ उसको ज्वाइन कर देते, फिर फोन करते कि आए हेलो कैसे, सामान ले लिया, ऐसा अपन कैसे भी करके उसकी खरीदारी पर जोड़ देते हैं।
जितनी हो सके वो खरीदारी करे। कभी उसके बारे में काउंसलिंग जिसको बोलते हैं, जिसको ये FIM बोलते हैं, फर्स्ट इंट्रोडक्शन मीटिंग, जिसके अंदर अपन को ये सब खुद को करना होता है। जनरली अपन इसका ट्रेनिंग सेशन देखने के बाद मैंने खुद ने शुरू किया कि यहाँ से अभी रिजल्ट भी आ रहा है। यानी अपन को दूसरा काम होता है, खुद की लिस्ट के साथ साथ अपनी टीम की लिस्ट बनानी पड़ेगी। जब तक अपनी टीम की लिस्ट पर अपन काम नहीं करेंगे तब तक अपन को बड़ा रिजल्ट नहीं आएगा। अपनी लिस्ट एक बार खत्म हो सकती है, 100, 200, 300, 1000 तक की हो सकती है। 1000 लोगों को प्लान बताने के बाद क्या नेक्स्ट, अपन को पास में बैठ के उसकी काउंसलिंग में उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट बनाने के बाद इनवाइटेशन होता है। इनविटेशन के भी खूब वीडियो है। इनविटेशन के बाद में आता है उसका फॉलोअप लेना। फॉलोअप हमेशा साथ में जाना पड़ेगा। फॉलोअप में हमेशा अपने डाउनलाइन के साथ में जाके, क्यों शुरुआत के अंदर वो फॉलोअप नहीं ले पाए, अपन को साथ में जाके उसके पूरे के पूरे जिसको अपन यानी प्लान दिखाने के बाद 24 आवर के अंदर उसका लेना पड़ेगा फॉलोअप। फॉलोअप लेने के बाद क्लोजिंग करनी। ये तो इस बिजनेस के हो गए। तो भाई क्या करना चाहिए, ये हो गए डोज डोंट्स, जो अपन को कभी भी भूलकर भी नहीं करना है। जो अपन को कभी भी भूलकर भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें अपने इस बिजनेस को नुकसान हो। सबसे पहले अपन को कभी भी ओपन में कभी किसी से कोई डिस्कस नहीं करना बिजनेस के बारे में। अगर आपको बिजनेस किसी की बात कर रहे हैं, किसी से चर्चा कर रहे हो, ओपन पैलेस में कभी भी नहीं करना, क्योंकि ओपन पैलेस में उसका माइंड कहीं और होता है। अपन बता कुछ और है, वो सुन कुछ और रहा है। ओपन में अगर डिस्कस किया तो आपका वो रिजल्ट 0 है। अगर रिजल्ट 0 ओपन में, उससे आप टाइम ले लो पर्सनली 1-to-1 काउंसलिंग करके, 1-to-1 मीटिंग करके। जब तक अपन ओपन में बात करेंगे जब तक रिजल्ट 0। यानी ओपन में अपन को इस बिजनेस के बारे में कितना भी पूछ ले, कोई चर्चा नहीं करनी। राइट पैलेस राइट टाइम होना जरूरी। पब्लिक पैलेस और फोन पर, जैसे अगर अपन किसी को फोन पर अगर बात करते हैं कि अपन जैसे जैसे नई बिजनेस शुरू करता है या कोई भी आदमी, डिस्ट्रीब्यूटर को अपन को सिखाना पड़ेगा। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर को अपन ज्वाइन करवाते हैं, क्योंकि शुरुआती जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है तो उसको बहुत जोश रहता है। उसको अगर जोश रहता है तो वो क्या होता है, सीधा फोन पर बात करता है। फोन पर हाय हेलो, हाँ भाई मैंने ये बिजनेस शुरू किया, वो सीधा यही बोलेगा अरे यार कौन सा बिजनेस शुरू किया। यानी ये सब चीजें उसको क्लियर करानी है। तो फोन पर कोई चीज का कोई डिस्कस ना करे। जो भी डिस्कस करना अपन बैठ के बात करेंगे। जब तक अगर उस बिजनेस के अंदर 3 से 4 महीने दे दिए लगातार, तो वो थोड़ा मास्टर बन जाएगा, तो वो अपना आप समझने लग जाएगा। जब तक वो टाइम नहीं देगा उस बिजनेस को, जब तक वो कुछ नहीं समझेगा। जब तक वो टाइम नहीं देगा, जब तक वो छोटे बच्चों की तरह जिद भी करेगा। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत जिद करते हैं, बहुत शैतानी करते हैं, ये चाहिए वो करना, ये करना। अगर उसको खाने का बोलो तो खाने में ये नहीं वो नहीं, मोबाइल दिखाओ तो खाना खाओ। यार ये नाटक है, ये तरह नहीं, क्योंकि अभी इस बिजनेस में नया है। अपने लिए एक बच्चा समझ सकते हैं, छोटा है। जब तक ये होने के बाद 3 से 4 महीने देगा तो अपनी तरह धीरे धीरे मास्टर। अपन बात करते हैं कि इस बिजनेस के अंदर कुछ चीजों को और धैर्य रखना, जैसे पेशेंस। इसमें इस बिजनेस के अंदर जो महत्वपूर्ण आता है पेशेंस। अगर ये सब सीखने के बाद होता है पेशेंस, क्योंकि ये रातों रात करोड़पति बनाने का कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम के माध्यम से टाइम के अनुसार इस सिस्टम से आगे बढ़ते रहेंगे तो अपन को रिजल्ट मिलेगा। आज अपन अगर ज्वाइन हुए, कल अपन को पैसे चाहिए, कोई गणित में नहीं लिखा है। अगर रातों रात अमीर होना होता तो हर आदमी अमीर होता है। जनरली क्या होता है, अपन एक छोटा सा वाक्य जो मेरे दिमाग में आया है, जो मैं डिस्कस करूंगा, कि आज तक अपन इस जूम माध्यम से एक चीज समझ में आई कि अपन है क्या। जूम और कोरोना, इन दोनों शब्दों को भी मैं बारे में बताऊंगा। जैसे अपन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है या बिजनेसमैन है। आज तक कोरोना से पहले अपन डिस्ट्रीब्यूटर थे। एक जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो अंधाधुंध भागता है, जहां उसका फोन आए चल मैं चलता हूं बाइक लेके। वो डिस्ट्रीब्यूटर कुछ नहीं देखता है कितना खर्च हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है, कुछ लेना देना नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका फोन आया बस जाने जाना है। मतलब उसको कुछ गणित नहीं लगा था, ना दिमाग लगा था, कोई हिसाब किताब नहीं लगा। जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कभी आज तक कोई भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर देख लो, वो कोई चीज का गणित नहीं लगाएगा। उसको ऑर्डर आया कि भाई वहां जाना है तो वो सीधा कुछ बिना कुछ देके भाग जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर। एक होता बिजनेसमैन, जो आरसीएम के माध्यम से, कोरोना के माध्यम से अपन को बिजनेसमैन बना दिया। राइट है सर, बिजनेसमैन बन गए, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे मीटिंग हो रही है। क्योंकि पहले अगर अपन को कोई प्लान देना होता है, अगर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर अगर वहां जाते अपन मीटिंग लेने, एक आदमी अपन को कॉल करता है। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अपन वहां गलान देने जाते थे, तो वहां जाने के बाद अगर अपन को 1 या 2 मिलता तो अपन को, सीधी सी बात, ये फैक्ट है, अपन बोलते नहीं है। अपन क्या नेटवर्क का एक होता है
खून के अंदर होता है, अपन की हमेशा पॉजिटिविटी रहती है। अगर चाहे एक हो तो कोई बात नहीं, ये बोलते कोई बात नहीं, अगली बार 2 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, ऐसी शुरुआत होगी, ये हमेशा अपन बोलते हैं। पर अपन को कहीं ना कहीं अपन को दिमाग में रहता है, अरे वहां गए तो पर थोड़ा और होते तो और मजा आता है। तो अधिक इच्छा, हर आदमी की इच्छा होती है कहीं कुछ और मिलता, कुछ और मिलता, ऐसा मतलब रहता है। तो यानी पहले डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से जाते थे, अभी एक बिजनेसमैन हो गए, या घर बैठे बैठे अपन कितनी भी मीटिंग कर लो, कुछ नहीं लग रहा है, 1.5 GB डेटा जाता है बस। वो पहले भी जाता था, अभी भी जा रहा है। घर बैठे बैठे अपन 1 हो, 2 हो, 10 हो, जितनों को भी प्लान बता सकते हैं। ये अपन हो गए रियल बिजनेसमैन, जिसको बोलते हैं। आर्थिंग के माध्यम से मुझे एक चीज पता चली, कोरोना के माध्यम से अपन रियल बिजनेसमैन बने। फिर मैं बात करता हूँ जैसे कोरोना, ये कोरोना का भी एक शब्द है जो इस कोरोना का एक संधि विच्छेद करता है छोटा सा। मैं पूरे टॉपिक से थोड़ा थोड़ा हट रहा हूँ, क्योंकि कोरोना का एक संधि विच्छेद है कोर हो ना। अब ये लगभग सब जान, कोर हो ना, एक बात उच्चारण करो धीरे धीरे। कोरोना का संधि विच्छेद है कोर हो ना। इस बिजनेस के अंदर अगर आप कोर हो तो आपका बिजनेस दौड़ेगा, ये चलेगा। एमएलएम का एक माध्यम है कोर होना जरूरी। कोर का मतलब क्या? सेल्फ प्लान लेना, सेल्फ मीटिंग लेना, किसी के भरोसे नहीं बैठना, खुद का बिजनेस समझना। जब आदमी खुद का नहीं समझेगा तो नहीं दौड़ेगा, जिस दिन खुद का समझ लग जाए तो वो दौड़ेगा। यानी कोर होना इस बिजनेस में महत्वपूर्ण है। कोर कैसे बन सकता है? वही 6 बेसिक्स, लगातार मीटिंग माना, लगातार ट्रेनिंग माना, लगातार ये सब होना। परसों सतुजी सी मीटिंग उन्होंने मेरे को वो जब उन्होंने 10 के ऊपर टॉप 10 पर बात की थी ना, टॉप 10 पर, तो मुझे सबसे पहले, मैंने कल से शुरुआत की, मैंने कहा टॉप 10 में कौन आए? ये टॉप 10 सर ने पता नहीं कौन सा दिमाग पाया होगा गुरुजी ने, तो इन्होंने मतलब आगे की दृष्टि पहले ही देख ली कि टॉप 10 पर अगर अपन काम करते तो अपना बिजनेस कितना हो सकता है। तो मैं एक 4 साल की गणित में निकाल रहा था कल कि टॉप 10 में सर ने किस हिसाब से बोला था कि भाई टॉप 10 नहीं क्यों बोला। अगर 1 साल, 2 साल या 3 साल की अपन बात कर रहे हैं कि अगर आपने 10 टॉप 10 अगर आपने तैयार किया है, अगर वो टॉप 10, सर ने तो 2 चीज बताई थी, खरीदारी और बेचना। खरीदारी और बेचना, अगर किसी में स्किल है तो वो बेच सकता है, मेरे जैसे कोई स्किल नहीं है तो मैं खरीदारी कर सकता हूँ। तो टॉप 10 पर जब बात की, अगर 10 आदमी की अगर अपनी टीम होती है, अगर वो आदमी 2000 का भी हर महीने का सामान लेता, 10 लोग, बस 10 लोगों पर अपन को ध्यान देना है कि 10 लोग रेगुलर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, 10 लोग सामान ले रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, 10 लोग हमेशा अपने टच में है कि नहीं। सिर्फ और सिर्फ 10 लोग भी अगर 1 साल तक सामान लेता, अपना बिजनेस ज्यादा नहीं 20,000 ही जाएगा। पर 20,000 महत्वपूर्ण नहीं है। अगर वो 10 लोग पूरे साल आपके साथ रहे, कंधे से कंधा मिलाकर, अगले वो 10 साल अपने 10 पर काम करेंगे तो 10 का सीधा 10 होगा, यानी 100 लोग। अगर वो 100 लोग ही 2,000 का सामान लेंगे तो बिजनेस जाएगा 2 लाख। पूरा खेल गणित का। तीसरे साल अगर वो 100 भी, अपन सिर्फ 10 पर ही काम कर रहे हैं, कितने पर? टॉप 10 पर। आज तक अपन अंधाधुंध भाग रहे थे, इसकी आईडी बनेगी, उसकी बनेगी, उसकी बनेगी, इसकी आईडी बंद, टॉप 10 पर काम करो, आईडी नहीं चल, बस टॉप 10 ही अपन को आगे ले जाएगा। 2 साल में 2 लाख का बिजनेस जाएगा। तीसरे साल अगर वो 100 लोग भी अपने टॉप 10 में लिस्ट बनाते तो 1,000 लोग भी 2,000 का सब बिजनेस वॉल्यूम का भी करते हैं तो 20 लाख का बिजनेस है। यानी मैं सर का मतलब सोचते रहेगा, सर ने सिर्फ इतना छोटा सा वर्ड बोला कि टॉप 10 पर काम करना है, सब मुझे अपने अपने टॉप 10 की लिस्ट ला कर दो। मैं समझ दिमाग से निकल बैठे, सर को कहाँ जरूरत पड़ गई टॉप 10 की, उनका तो ऑलरेडी बिजनेस जा रहा है। सर ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड की नंबर 1 जो टीम है, हर मेरी टीम से वो टेक्निकल और रॉयल्टी लाना चाहते हैं। यानी वो अपनी टीम को ऊपर बढ़ाने के लिए इतना कुछ करे कि अपन अपने टॉप 10 के ऊपर काम नहीं कर सकते। एक आगे की दृष्टि या भविष्य दृष्टि देखते हुए सर ने टॉप 10 की बात किया तो अपन को इस पर काम करना बहुत याद आ रही थी कि ये टॉप 10 सर ने बोला तो उसमें मेरे को थोड़ा जो कबीर पंथी था ना, कबीर जी के 2 है, तो 700 साल या 7,000 साल पहले सर ने, कबीर जी ने 2 बोला था कि मालिक इतना दीजिए जब मैं कुटुंब समाज मैं भी भूखा ना रहूं और पंथी भी या घर आए मेहमान भी भूखा ना जाए। तो उस समय कबीर जी का दुआ आज तक अपन लेके चल रहे हैं। क्यों? उसमें और इसमें आज के बीच में इतना परिवर्तन हो गया, फिर भी अपन इंडिया का जो कल्चर है उसी दौर पर चल रहा है। जैसे उस समय ना कोई आने जाने के लिए साधन था, ना गाड़ी थी, ना घोड़ा था, कुछ नहीं था, घर बैठे रहना था। उसके हिसाब से वो युक्ति सही थी कि साई इतना दीजिए या मालिक इतना दीजिए जब मैं
घर समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और पंथी भी भूखा ना जाए। यानी उस समय ना तो कोई आना जाना था, ना कोई गाड़ी थी, ना थी। उसके बीच में अपना कितना परिवर्तन हो। वहां पहले बैलगाड़ी थी, अभी हवाई जहाज हो गए। पहले वहाँ के जो उनकी औरतें थी कुछ बोलते नहीं, यहाँ के आप अभी पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, कुछ चाहिए, घूमने जाना। वहां पहले कहाँ घूमने जाता, कोई नहीं जाता था। अभी उस बीच में खर्चा हो गए। तो अभी इस दौरे को थोड़ा सा परिवर्तन करना है। श्री श्री राजकुमार भाटी 1008 ने एक दो नया युक्ति शुरू किया है, थोड़ा ध्यान लगा के सुनिए। कि मालिक इतना दीजिए घर आंगन भर जाए, मालिक इतना दीजिए घर आंगन भर जाए, जिंदगी कटे शान से, पीढ़ी बैठे खाए। सियावर रामचंद्र जी की जय। मतलब इस दोहे के ऊपर अपन को काम करना है कि वो पहला दोहा उनके हिसाब से सही था। अभी के दौर में हर आदमी की डिमांड होती है। पहले पैदल जाते थे, अभी फ्लाइट हो गई। पहले कुछ था नहीं, अभी और कुछ हो गया। पहले पिज्जा नहीं होता मार्केट में फास्ट फूड था ही नहीं। मार्केट में डोसा नहीं था, इडली नहीं था। पहले की बीवियां घर के अंदर रहती, आज की बीवी टोलो टो के बोलती घुमाने कब ले जा रहे हैं। उसके हिसाब से इस दौर पर ही अपन को काम करना है, वो भी टॉप 10 में। यानी शायद इतना, फिर से एक बात दोहराता हूँ कि मालिक इतना दीजिए घर आंगन भर जाए, जिंदगी कटे शान से, पीढ़ी बैठे खाए। मैं अभी अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। अगर आपको मीटिंग अच्छी है तो लाइक जरूर करें। आज पहली जो मीटिंग का पहला एक्सपीरियंस था मेरा, जो मैंने कुछ अपने मन से तोड़ फोड़ के कुछ बताने की कोशिश की, और सर के साथ मैं मिलना चाहूंगा। हीरालाल जी को वापस फोन पर दूंगा। हीरालाल जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तक का सबसे सुपर प्रोग्राम लिया सर आपने, इसीलिए हम सब आपका अभिवादन करते हैं और आशा करते हैं बहुत बड़ी कामयाबी पे आप जल्द जाएं। और हमारा समय भी अब ओवर हो रहा है, इसीलिए थैंक यू, धन्यवाद। जय आरसीएम।